वेलकम टू ऑडियो एक्सपीडिया। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इस ऑडियो यात्रा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी उत्पादकता और हमारी मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। अपने काम में डूबना सीखना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है? आप कुर्सी पर बैठे हैं, सामने लैपटॉप खुला है, पर दिमाग में सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, घर की चिंताएं या आने वाले वीकेंड के प्लान घूम रहे हैं। या शायद आप एक काम शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में किसी दूसरे काम में उलझ जाते हैं और दिन के अंत में लगता है कि कुछ भी ढंग से पूरा नहीं हुआ। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज रफ्तार और विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस से भरी दुनिया में किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना, उसमें पूरी तरह खो जाना एक चुनौती बन गया है। लेकिन यही वो कला है जिसे सीखकर हम न सिर्फ बेहतर परिणाम पा सकते हैं, बल्कि अपने काम से संतुष्टि और आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने काम में डूबना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्लो स्टेट में पहुंचना। ये वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको समय का, आसपास के माहौल का, यहां तक कि अपनी भूख प्यास का भी एहसास नहीं रहता। आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं। आपका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा उसी काम पर केंद्रित होती है। सोचिए, जब आप अपनी पसंद का कोई खेल खेल रहे हों, कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हों या कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वही तल्लीनता, वही एकाग्रता जब हम अपने जरूरी कामों में लाते हैं तो चमत्कार हो सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अपने काम में गहराई से उतरना क्यों महत्वपूर्ण है। बेहतर गुणवत्ता, इंप्रूव्ड क्वालिटी। जब आप पूरी तरह फोकस होते हैं तो आप गलतियां कम करते हैं, आप बारीकियों पर ध्यान दे पाते हैं। आपके काम की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आप सतही काम करने की बजाय गहराई से विश्लेषण और क्रियान्वयन कर पाते हैं। अधिक उत्पादकता, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। बार बार ध्यान भटकने से समय बर्बाद होता है। एक काम से दूसरे पर स्विच करने में दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। जब आप एक काम में डूब जाते हैं तो आप उसे जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा कर पाते हैं। आप कम समय में ज्यादा काम निपटा सकते हैं। गहरा संतोष, डीप सेटिस्फैक्शन। किसी काम को पूरी लगन और ध्यान से पूरा करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वह अद्भुत होती है। यह हमें उपलब्धि का एहसास कराती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। यह सिर्फ काम पूरा होने की खुशी नहीं, बल्कि अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का संतोष है। तनाव में कमी, रिड्यूस्ड स्ट्रेस। जब हमारा मन 10 जगह भटकता है तो हम अक्सर अभिभूत, ओवरवेल्म्ड और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। अधूरे कामों का बोझ हमें परेशान करता है। इसके विपरीत, जब हम एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं, जिससे तनाव कम होता है। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए उसमें गहराई से उतरना जरूरी है। जब आप किसी काम में डूबते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, रचनात्मकता और उस विशेष कौशल को निखार रहे होते हैं। ध्यान भटकने के कारण और चुनौतियां। हम काम में डूबना तो चाहते हैं, पर ऐसा कर क्यों नहीं पाते? कुछ आम बाधाओं को समझना जरूरी है। डिजिटल विकर्षण, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट, ये हमारे ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर कुछ मिनट में फोन चेक करने की आदत हमें गहरे काम में जाने से रोकती है। मल्टीटास्किंग का भ्रम, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करके हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग प्रभावी ढंग से मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। हम असल में तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहे होते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता और काम की गुणवत्ता दोनों घटती है। अस्पष्ट लक्ष्य, अनक्लियर गोल्स। जब हमें ठीक से पता ही नहीं होता कि हमें क्या हासिल करना है या काम बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है, तो हमारा मन भटकने लगता है। स्पष्टता की कमी एकाग्रता में बाधा डालती है। ऊर्जा की कमी या थकान, लो एनर्जी और फैटीग। शारीरिक या मानसिक थकान होने पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। नींद पूरी न होना,
खराब पोषण या लगातार तनाव हमारी एकाग्रता क्षमता को कम कर देते हैं। काम में रुचि न होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें अपने काम में कोई मतलब या रुचि महसूस नहीं होती, तो उसमें डूबना लगभग असंभव हो जाता है। हम टाल मटोल करते हैं और आसानी से विचलित हो जाते हैं। अव्यवस्थित माहौल, डिसऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का माहौल भी हमारी एकाग्रता पर असर डालता है। एक अव्यवस्थित डेस्क, शोरगुल या लगातार बाधाएं, इंटरप्शंस हमें फोकस नहीं करने देती। खंड 3, काम में डूबने के तरीके और तकनीकें। तो सवाल यह है कि इन बाधाओं को पार करके अपने काम में कैसे डूबा जाए। यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। हल्की, ध्यान केंद्रित करने वाली धुन पृष्ठभूमि में। माहौल तैयार करें, क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। शांत जगह चुनें। जहां तक संभव हो, एक शांत जगह पर काम करें, जहां आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो। डिजिटल विकर्षण बंद करें। काम करते समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें या दूर रख दें। कंप्यूटर पर गैर जरूरी टैब्स और नोटिफिकेशन बंद कर दें। अपना स्थान व्यवस्थित करें। अपनी डेस्क या कार्यक्षेत्र को साफ सुथरा रखें। जरूरत की चीजें पास रखें ताकि बार बार उठना न पड़े। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर गोल्स। काम को तोड़ें। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें। हर सत्र के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य रखें कि आपको क्या पूरा करना है। लिखें। अपने लक्ष्य को लिख लेने से वह अधिक वास्तविक लगता है और आपको दिशा मिलती है। समय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करें। यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसे 4 सत्रों के बाद एक लंबा ब्रेक 15-20 मिनट लें। यह छोटी अवधि में फोकस बनाए रखने में मदद करता है। टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में विशिष्ट कार्यों के लिए समय ब्लॉक करें। उस ब्लॉक के दौरान सिर्फ वही काम करें। जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक सिर्फ रिपोर्ट पर काम करना। एक समय में एक काम, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग से बचें। पूरी तरह से उस एक काम पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर रहे हैं। जब वह पूरा हो जाए तभी दूसरे काम पर जाएं। नियमित ब्रेक लें। टेक रेगुलर ब्रेक्स। लगातार घंटों काम करने से थकान और बोरियत हो सकती है। छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक में उठकर थोड़ा चलें, पानी पिएं या आंखें बंद करके आराम करें। इससे आप तरोताजा होकर काम पर लौटेंगे। अपने काम में मतलब ढूंढें। फाइंड मीनिंग इन योर वर्क। समझने की कोशिश करें कि आपका काम क्यों महत्वपूर्ण है। यह बड़े लक्ष्य में कैसे योगदान देता है। जब आप अपने काम का उद्देश्य समझते हैं तो उसमें रुचि और एकाग्रता बढ़ जाती है। अगर काम उबाऊ लगे तो उसे पूरा करने से मिलने वाले लाभ, जैसे तनख्वाह, अनुभव, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना। जब आप काम कर रहे हों तो अपने विचारों को भटकने देने की बजाय उन्हें वापस अपने काम पर लाएं। गहरी सांसें लेना इसमें मदद कर सकता है। अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें। मैनेज योर एनर्जी। पहचानें कि दिन के किस समय आपकी ऊर्जा और एकाग्रता सबसे ज्यादा होती है। अपने सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल काम उसी समय करें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। शुरुआत करें, भले ही छोटी हो। जस्ट स्टार्ट इवन स्मॉल। कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। अगर मन नहीं लग रहा है तो खुद से कहें कि आप सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए काम करेंगे। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद लय बन जाती है और आप काम में डूब जाते हैं। खंड 4, काम में डूबने का अभ्यास और धैर्य। याद रखें, अपने काम में डूबना एक कौशल है जिसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। यह एक दिन में नहीं होगा। ऐसे दिन होंगे जब आपका ध्यान आसानी से केंद्रित हो जाएगा और ऐसे भी दिन होंगे जब यह बहुत मुश्किल लगेगा। निराश न हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। खुद के प्रति दयालु बनें। अगर आपका ध्यान भटकता है और यह स्वाभाविक है तो बस धीरे से उसे वापस अपने काम पर ले आएं, बिना खुद को कोसे। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कितनी बार गिरे थे, लेकिन आपने कोशिश जारी रखी और धीरे धीरे संतुलन बनाना सीख गए। एकाग्रता भी
कुछ ऐसी ही है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। खंड 5, निष्कर्ष और आगे के कदम। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अपने काम में डूबना क्यों जरूरी है, इसमें क्या बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को पार करके गहरे फोकस की स्थिति कैसे हासिल की जा सकती है। याद रखें मुख्य बातें। एक सही माहौल बनाएं, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और काम को छोटे हिस्सों में तोड़ें। डिजिटल विकर्षणों को दूर करें, एक समय में एक काम करें, नियमित ब्रेक लें, अपने काम में मतलब ढूंढें और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखें और लगातार अभ्यास करें। अपने काम में डूबने की क्षमता आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। यह न केवल आपके पेशेवर जीवन में सफलता दिलाएगी, बल्कि आपको अधिक संतुष्टि, शांति और वर्तमान क्षण में जीने का आनंद भी देगी। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। अपना अगला काम चुनिए, इन तकनीकों में से किसी एक को आजमाइए और खुद को उस काम में पूरी तरह समर्पित करने का प्रयास कीजिए। देखें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं जब आप वास्तव में अपने काम में डूबना सीख जाते हैं। इस ऑडियो यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अपना ध्यान रखें और एकाग्र रहें। If you like this audiobook, then please subscribe this channel and hit the bell icon to get the notification of our upcoming videos. Thank you.